बीइंग फिजिकली हेल्दी इज़ नॉट एक्सपेंसिव बट बीइंग इंजर्ड इज, सो प्रिवेंट इंजरीज। अर्थात अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो ये आपके लिए महंगा नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से आप चोटग्रस्त हो गए हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। ये महान शब्द कहे हैं यॉर्क टाइकमैन साहब ने। और आज हम जो है कमर दर्द के प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो शब्द हैं जो यॉर्क टाइकमैन साहब के, ये बहुत ही परफेक्ट है। कमर एक हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि काफ़ी नेग्लेक्टेड है। इसे लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, थोड़ा बहुत दर्द होता है उसे ध्यान नहीं देते हैं, गलत ढंग से उठते हैं, गलत ढंग से बैठते हैं, गलत ढंग से सोते हैं और कमर दर्द सहते चले जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक अरोरा है और मैं एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और कोरबा स्पाइन एंड जॉइंट सेंटर का फाउंडर भी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कमर दर्द से कैसे बच सकते हैं। देखिए, पहले समझिएगा कमर की इंपॉर्टेंस क्या है। आप लोगों को लगता है ठीक है हमारे पास एक कमर है, कमर हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करती है, लेकिन कमर से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर का कोई भी मूवमेंट शुरू होने से पहले कमर एक्टिव हो जाती है। मतलब शरीर का कोई भी मूवमेंट कमर से ही चालू होता है। चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप लेटे हो, हर वक्त हर सेकंड जो है कमर एक्टिव रहती है। इसलिए कमर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको किसी से हाथ मिलाना है तो आपके हाथ बढ़ाने से भी पहले कमर की मांसपेशियां एक्टिव हो जाएंगी ताकि आप सीधा स्ट्रेट रह सकें और अपना आगे झुके हाथ मिला सकें। इसलिए कमर को नेग्लेक्ट करना छोड़िए और इस वीडियो में जानिए कि आप कैसे अपने कमर को बचा सकते हैं। ये कमर दर्द सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कमर दर्द के भ्रांतियों के बारे में बताया था। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और भविष्य में सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके जो नियर एंड डियर हैं वो इस जानकारी का लाभ उठा सकें। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम कमर को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? मैं ऐसे बैठा हूँ, ये एक मेरा पोस्चर है। आप चल रहे हैं, आप सीधा चल रहे हैं, आप आगे झुक के चल रहे हैं, आप गर्दन को टेढ़ा रख के चलते हैं, सीधा रख के चलते हैं, वो भी एक पोस्चर है। आप ऑफिस में बैठ के घंटों काम करते हैं, वो एक पोस्चर है। कोई महिला घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही हो, चाहे वो खाना बना रही हो, चाहे वो बिस्तर ठीक कर रही हो, हर जगह एक पोस्चर का काम आता है। और अधिकतर मैंने देखा है कि जो मरीज हैं या जो जनरल डे टू लाइफ में हमारे फ्रेंड्स भी हैं, ये गलत पोस्चर में सारे काम करते हैं। एग्जांपल के लिए ऑफिस में बैठने वाला आदमी, आपने देखा होगा कि किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे, कुछ सेलेक्टेड ऑफिसर्स को छोड़ के अधिकतर ऑफिसर्स में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि कंप्यूटर किसी एक साइड में पड़ा हुआ है। ठीक है, जब इंसान कंप्यूटर में काम करता है तो वो कीबोर्ड अपना खींचता है और एक तरफ देख के जो है कंप्यूटर पे काम करता है। इससे क्या होता है? इससे कमर भी थोड़ा सा मुड़ी रहती है, कंधे भी मुड़े रहते हैं, गर्दन तो मुड़ी ही रहती है। तो ये जो पोस्चर है ये धीरे धीरे शरीर को, स्पेसिफिकली कमर को, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए सही पोस्चर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको पोस्चर के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मेरा अगला वीडियो पोस्चर के बारे में ही रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप पोस्चर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पा सके। पोस्चर के बारे में मैं कुछ बेसिक टिप्स आपको दे देता हूँ अभी इस वीडियो में। सबसे पहले, कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे वो घर में काम कर रहे हो, अपनी कमर को सीधा रख के काम करने की कोशिश करें। आप कंप्यूटर को, जैसे एग्जांपल के लिए, कंप्यूटर को साइड में रखें ताकि आपको ऐसे मुड़ना सके। कंप्यूटर को सामने रखिए, अपने गर्दन की हाइट पे ऐसे उठा के रखिए थोड़ा सा, ताकि आपकी गर्दन को भी आराम रहे और पीठ और कमर को भी आराम रहे। दूसरा, कोई भी सामान अगर आपको लगता है कि आप उसे नहीं उठा सकते, नहीं धकेल सकते, नहीं खींच सकते अकेले, तो उसके लिए कोई कोशिश मत कीजिए, ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। एक छोटी सी गलती कमर को स्लिप डिस्क या शियाटिका की तरफ ले जा सकती है। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रिवेंशन सीरीज में, वो ये है कि कोई भी भारी सामान आप कैसे उठाएं। देखिए, डे टू डे एक्टिविटी में कभी होता है मेरा ही पेन गिर जाता है, या किसी महिला को जो कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन के एक टब से निकाल के दूसरे टब में डालना होता है, वॉशर से ड्रायर में डालना होता है, या जो लेबर्स ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको भारी सामान उठाना पड़ता है। तो भारी सामान उठाने की एक विशेष टेक्निक होती है ताकि आप उससे क्या है, आपकी कमर बची रहती है। तो भारी सामान उठाने के भी कुछ नियम मैं बस आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि भारी सामान उठाने की एक पूरी प्रॉपर टेक्निक जो है मैं आने वाले वीडियोज़ में बनाऊँगा।
तो भारी सामान उठाने के लिए सबसे पहला ध्यान रखें, भारी सामान उठाने साथ ही साथ अगर कोई सामान आपका नीचे गिर गया है तो उसे ऐसे सीधा झुक के ना उठाएं। उसके लिए उकड़ू बैठ जाए, सामान के पास उकड़ू बैठ जाए। अगर कोई हल्का सा सामान है तो सामान के पास उकड़ू बैठ जाए, उसे उठाएं और अपने पैरों की मदद से आप सीधा उठ जाए। और अगर आपको कोई भारी सामान उठाना है तो उसका सबसे बेसिक नियम है कि भारी सामान को शरीर के थोड़ा सा पास रखें, ऐसे दूर से उठाने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसे दूर से ऐसे झुक के उठाने की कोशिश करेंगे तो वो कमर पे काफ़ी ज़्यादा लोड डालेगा। तो पहले उस सामान के पास चले जाएं, वहाँ उकड़ू बैठें, दोनों हाथों से प्रॉपर ग्रिप लेके उस भारी सामान को पकड़ें और पैरों की मदद से और कमर की मदद से फिर सीधा उठ जाएं। और जब आप भारी सामान उठाए हुए हैं तो उसे शरीर के जितना पास हो सके उतना पास रखें, इसे दूर मत रखें। इसके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अभी बस जो है ये बेसिक टिप्स समझिए और कमर को कमर दर्द से बचाइए। अगला जो तीसरा प्रिवेंशन है वो हमें ये करना है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफिस के काम या महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं, उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे से काम हैं। जैसे कई बार हड़बड़ी में हम लोग 1-2 सीढ़ी जंप कर जाते हैं, इसका कमर पे काफ़ी दबाव पड़ता है। हम जबरदस्ती में कुछ भी सामान है वो गिर गया, हम उसे उठ के उठा सकते हैं लेकिन उठ के नहीं उठाएंगे, ऐसे पूरा स्ट्रेच करेंगे अपने आप को, उसके बाद जब आके उठाने की कोशिश करेंगे, इसका भी कमर पे काफ़ी दबाव पड़ता है। ये सारे असर जो है आपको एक ही दिन में कभी भी महसूस नहीं होंगे। ये धीरे 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 जो कमर के लिगामेंट्स हैं, जो कमर के डिस्क हैं, जो कमर के आसपास की मांसपेशियां हैं, उन पर दबाव डालते हैं, उनको डीजनरेट करते हैं, उनको खराब करते हैं। सडनली एक दिन ऐसा आता है कि ये इतने खराब हो चुके होते हैं कि ये गिव अप कर देते हैं और आपको कमर दर्द का सामना करना पड़ता है या स्लिप डिस्क या सियाटिका जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो डेली यूज़ की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली काम की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, इनका भी विशेष ध्यान रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वो ये है कि देखिए, डिस्क में पानी होता है। ये पानी जो है डिस्क को मजबूती और इलास्टिसिटी प्रदान करता है, साथ में शॉक एब्जॉर्बर जो बॉडी का जो शरीर का वजन डिस्क पे पड़ता है उसको झेलने में मदद करता है। लेकिन जब आप सोते हैं तो डिस्क में जो दबाव है वो अपने सामान्य से 240% बढ़ चुका होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सुबह सुबह उठेंगे और जॉगिंग करने निकल जाएंगे, सुबह सुबह उठेंगे जाके जिम में तुरंत हैवी वेट लिफ्टिंग करने लग जाएंगे। आपकी डिस्क में इतना ज़्यादा दबाव होता है कि बाहर का कोई भी दबाव उस डिस्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बचने का बहुत सा सिंपल सा तरीका है कि जॉगिंग करने से पहले कम से कम 15 मिनट आप वॉक कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। वॉक में आपके घर का जो वॉक है, जो आप अपना रेडी होने के लिए जो वॉक कर रहे हैं, वो भी इंक्लूडेड रहेगा। और जिम में जो वेट उठाना है वो कम से कम आप लगभग आधे घंटे तक की एक्टिविटी करने के बाद, नॉर्मल एक्टिविटी जैसे आप चल रहे हैं, थोड़ा सीढ़ी चढ़ रहे हैं, थोड़ा बात कर रहे हैं किसी से, ये सब करने के बाद ही करें, नहीं तो डिस्क को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक दिन में समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे 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 इसका बहुत ज़्यादा नुकसान कमर को पहुँचता है और एक दिन ये स्लिप डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जो हमें नहीं करना चाहिए वो ये, जैसे कोई बहुत लंबी एक्टिविटी हमने की, जैसे हमने गार्डनिंग की, हम उकड़ू बैठे हुए हैं, हम पौधे लगा रहे हैं या मिट्टी खोद रहे हैं, या जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको, वेल्डर वेल्डिंग कर रहे हैं, या फिर जो प्लांट्स वगैरह में मैंने देखा है कई बार जो आपके क्रेन ऑपरेटर्स रहते हैं वो कंटिन्यूस ऐसे झुक के आगे क्रेन चलाते रहते हैं, या जो रोड में बुलडोजर चला रहे हैं। जब भी किसी भी कारण से अगर आपकी कमर कंटिन्यूस आगे ऐसे बेंड है तो ऑलरेडी मांसपेशियां बहुत तनाव में है। आपका पोस्चर गलत है चाहे सही है, उससे कोई मतलब नहीं है इस बात का। आपका पोस्चर सही है तो मांसपेशियां थोड़ा कम तनाव में होंगी, अगर आपका पोस्चर गलत है तो मांसपेशियां काफ़ी ज़्यादा तनाव में होंगी, लेकिन तनाव में वो होती हैं। तो कभी भी जब आप ऐसे बहुत देर तक बेंड रहे ना, उसके बाद कोई भी भारी काम करने की कोशिश मत करिएगा। जैसे आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आपने गार्डनिंग कर ली, पौधे वौधे निकाल लिए, अब खाद का एक बोरा पड़ा, आप खाद के बोरे को उठा के रखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मांसपेशियां थकान में है, ऑलरेडी मांसपेशी तनाव में है, तो वो गिव अप कर सकती हैं और आपको आपके डिस्क में उसका काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ सकता है। लिगामेंट्स डैमेज हो सकते हैं, मसल खुद भी डैमेज हो सकती है, जिससे आपको काफ़ी कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। एक बीमारी के रूप में बदल सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पहले थोड़ा सा चल लीजिए या थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी भारी काम करने की कोशिश करिएगा। अगला जो प्रिवेंशन है, ये जो कमर की बेल्ट्स होती हैं, कमर की बेल्ट मैंने कई मरीजों को देखा है, थोड़ा सा भी दर्द हुआ नहीं, कमर की बेल्ट लगाए और चल दिए। कमर की बेल्ट इलाज नहीं है, इस बात को समझिएगा। कमर की बेल्ट के अगर फायदे हैं तो कमर की बेल्ट के काफ़ी नुकसान भी। कमर की बेल्ट आपको मैं 2 तरीके से बताता हूँ। एक तो जो नॉर्मल मरीज कमर की बेल्ट पहनते हैं वो, दूसरा जो जिमिंग करते हैं, जो डेडलिफ्ट करते हैं, जो हैवी वेट्स उठाते हैं, उनको भी मैंने देखा है कमर की बेल्ट पहनते हुए। या फिर जो प्लांट में काम करते हैं उनके लिए भी एक लंबार कॉर्सेट आता है, लंबार बेल्ट आती है, वो पहनते हुए। तो पहले हम बात करते हैं मरीजों की।
बहुत सारे मरीजों को देखेंगे, कभी किसी डॉक्टर के पास गए हो, इनफैक्ट मेरे पास भी आते हैं तो मैं भी कमर की बेल्ट एडवाइस करता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं, मैं हमेशा अपने पेशेंट को समझा देता हूँ कि हद से हद 1 से 1.5 महीने इस बेल्ट को आपको पहनना है। एक बार अगर आप ठीक हो गए हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, कमर को मजबूत बनाइए और इस बेल्ट को त्यागिए। उसका कारण मैं आपको दोनों अंत में बताऊंगा, लेकिन मैंने मरीजों को देखा है कि हल्का से भी कमर दर्द होता है तुरंत कमर की बेल्ट पहन लेते हैं। ठीक है, कहीं जाना है कमर की बेल्ट पहन लिए, तो इससे फायदे से ज़्यादा नुकसान होने लगता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? कारण ये है कि कमर की बेल्ट जब हम पहनते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं कि अरे कमर की बेल्ट तो है ही है, जो भी है कमर की बेल्ट में मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैं लंबे समय तक ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं गाड़ी तेज चला सकता हूँ, मैं ब्रेकर से गाड़ी कुदा सकता हूँ, तो उससे फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँचने लगता है। ये लापरवाही फिर भारी पड़ती है। दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि जब हम कमर की बेल्ट पहनते हैं तो कमर एक बाहर से एक सपोर्ट देती है हमें, हमारी जो कमर की बेल्ट है वो कमर को ऐसे सपोर्ट करके रखती है। इससे क्या होता है, जो हमारी बेसिक जो कमर की मांसपेशियां हैं, जो पोस्चरल मसल्स हैं, जो हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करती हैं या जो हमें चलने में मदद करती हैं, इनका लोड कमर की बेल्ट ले लेती है। तो समय के साथ ये बेल्ट पहनते पहनते मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। अब देखिए, आप 365 दिन 24 घंटे तो बेल्ट पहन नहीं सकते, कभी ना कभी तो उस बेल्ट को उतारेंगे, नहाते वक्त तो कम से कम उतारेंगे ना। नहाते वक्त आप एक मग्गा उठाने के लिए ही झुकेंगे और आपकी कमर गिव अप कर देगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त बेल्ट नहीं है आपके पास। इसलिए कमर की बेल्ट को आदत कभी भी ना बनाएं। वो जो जिम जाने वाले व्यक्ति हैं, खासतौर पे मैंने देखा है कि वो जो बेल्ट पहनते हैं वो कमर की बेल्ट पहने, बेल्ट ऐसे लगी हुई है, ऐसे नीचे से ढीली है, लेकिन ऊपर सपोर्ट कर रही है थोड़ा बहुत, लेकिन नीचे से वो ढीली है। जब वो ऐसे झुक रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। और दूसरा, लगता है बेल्ट पहन के हम 150 kg का डेड लिफ्ट मार देंगे। अरे भाई, अब 150 kg का लिफ्ट मार तो दोगे, लेकिन उसका बैक पे कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा। सपोर्ट आपके पास कुछ है नहीं, मसल्स आपकी उतनी स्ट्रांग है नहीं कि आप 150 kg का उठाएं, तभी तो आप बेल्ट पहन के कर रहे हैं ना। और बहुत सारी स्टडीज से भी ये भी पता चला है कि जो बेल्ट है वो इंजरी से बचाने से ज़्यादा इंजरी की तरफ आपको धकेलती है। यू विल बिकम मोर प्रोन टू गेट इंजर्ड वाइल यू आर वेयरिंग अ बेल्ट। सो बेल्ट को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगली जो सावधानी आपको और हम सबको रखनी चाहिए वो है कि हाई हील्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। हाई हील्स जो है आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल देती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शरीर के बीचों बीच का हिस्सा होता है जो लगभग L5 S1 के बीच में होता है, जिसकी अगर वो थोड़ा सा भी इधर से हुआ तो आपके इधर से उधर हुआ तो आपके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। हाई हील में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसको कंपनसेट करने के लिए, जिसको बैलेंस करने के लिए कमर की मांसपेशियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसी विशेष फंक्शन के लिए आप पहन रहे हैं या आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है तो अलग बात है। अगर किसी विशेष फंक्शन के लिए आप हाई हील पहन रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए पहन लीजिए, लेकिन उसको रेगुलर लाइफस्टाइल में कभी भी ना लाइए। और मेरे हिसाब से 1 या 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे ज़्यादा हाई हील को कभी मत पहने। उसका पैरों में भी जो काफ मसल्स हैं, जो हील है, जो प्लैंटर फेशिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो हाई हील को आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। अगली जो सावधानी हमें रखनी चाहिए, जो प्रिवेंशन के लिए जो हमें काम करना चाहिए है वो है स्ट्रेचिंग, खासतौर पे हैमस्ट्रिंग मसल की। हैमस्ट्रिंग मसल आपके जांघ के पीछे की मसल होती है। ये एक 2 जॉइंट मसल है जो कि 2 जॉइंट्स को पार करती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही बढ़ जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स में आप देखेंगे या बहुत सारे आपकी नियर एंड डियर्स में भी देखेंगे कि वो आगे झुक के अपना पैर नहीं छू पाते हैं। जो भी व्यक्ति आगे झुक के अपना पैर नहीं छू पा रहा है, समझ लीजिए उसको आज नहीं तो कल बैक पेन होने ही वाला है, उसको वो अवॉइड नहीं कर पाएगा। आपको स्ट्रेचिंग सब मसल्स की करनी है, आपको पूरे पैरों की, हिप की, सब मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है, लेकिन जो हैमस्ट्रिंग मसल है, जो पैर के जांघ के पीछे वाली मसल है, उसकी स्ट्रेचिंग पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक आखिरी जो प्रिवेंशन के लिए हमें करना चाहिए है वो कोर स्ट्रेंथनिंग। कोर स्ट्रेंथनिंग के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक्सरसाइज का पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, कैसे करें क्या ना करें वो भविष्य में आने वाले वीडियोस में रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। फिलहाल मैं कोर स्ट्रेंथनिंग की कुछ एक्सरसाइजेस आपको सिर्फ नाम से बता देता हूँ, प्रोसीजर नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहली जो कोर एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। आप फुल प्लैंक कर सकते हैं, हाफ प्लैंक कर सकते हैं, साइड प्लैंक कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेल्विक ब्रिज का नंबर। पेल्विक ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। साथ में अपने एब्स और पैरास्पाइनल मसल्स, जो बैक की मसल्स हैं, उनको ट्रेन करना ना भूलें। ये जो सारी सावधानियां मैंने आपको बताई, इनको अपना के आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। अपने कमर को कमर दर्द, स्लिप डिस्क और सियाटिका जैसी खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके नियर एंड डियर वन भी वीडियोज़ का फायदा उठा सकें।